अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, जिस तरह मैंने पिछली क्लिप में कहा था कि हमारे रिस्पेक्टेड अमीन पटेल जी जो हाउस में जो आवाज़ उठा रहे हैं मानसून सत्र के अंदर, इससे पहले आपने जो क्लिप देखी एक ललित बार के लिए उन्होंने उठाई और एक गालिबन 20 जुलाई की है, उसमें उन्होंने उमर खाड़ी के बारे में कहा है कि महाडा के पास में फंड नहीं है, कुछ टुकड़ा शायद किसी स्लैब का गिरा वहाँ पे। अच्छी बात है, अमीन पटेल साहब को उमर खाड़ी की फिक्र है, भले से वहाँ से उनको वोट ना मिलता हो, लेकिन भाई उनके एरिया में आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, चाहे जो उनको वोट देता हो चाहे ना देता हो, उसकी फिक्र तो करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा लगा उन्होंने हाउस में उसका मसला एक उठाया। और एक मसला जो हमारे मुंबा देवी के अंदर दीमक की तरह फैल गया है, दीमक से मिसाल इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने देखा है अक्सर जब दीमक किसी चीज़ पे लग जाती है ना, वो कुर्सी धड़ाम से गिर जाती है। तो हमारा जो एरिया है जो मुंबा देवी का, वो दीमक की तरह चाटा जा रहा है अंदर ही अंदर से। कौन से इलाके को वो समझ लीजिए। मैं कहाँ से शुरू करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मुंबा देवी का माशाअल्लाह एरिया बहुत बड़ा है। और मुंबा देवी का जो एरिया है ना, खास करके जो मुस्लिम बेल्ट है, वो वन साइडेड प्योर कांग्रेसी बेल्ट रहा है हमेशा से। उसमें अमीन पटेल साहब का कोई रोल नहीं है कि अमीन पटेल साहब आए तो मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं और वो जीत रहे हैं करके, कोई रोल नहीं है। कांग्रेस आला कमान अगर यहाँ पे किसी पान वाले को खड़ा कर दे, कोई साइकिल के पंचर बनाने वाले को खड़ा कर दे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी एक अच्छी खासी मार्जिन से जीत जाएगा। कम से कम यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की सीट कभी जाएगी नहीं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, इस बार वो सीट खतरे में है। क्यों खतरे में है? मैं शुरू करता हूँ आपको घोघारी मोहल्ले के एरिया से। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारी जगह मुझे याद भी नहीं रहेगी। आप जिस इलाके के हैं, जिस गली के हैं, जिस मोहल्ले के हैं, जिस बिल्डिंग के हैं, आप अपना मुहासबा का मतलब आप खुद से अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि आप किस जगह पे खड़े हैं। गोगारी मोहल्ला, खांडा मोहल्ला, मीनारा मस्जिद का एरिया, खड़क का एरिया, वहाँ से और थोड़ा पीछे आप आ जाइए, बिश्ती मोहल्ला, अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह, वो वाली गली, काम्बेकर स्ट्रीट। अब इस बेल्ट में भी आप आ जाइए, नागपाड़ा, दो टाकी, तेली मोहल्ला, गुजरा मोहल्ला, खांडा मोहल्ला, सुरती मोहल्ला, काजीपुरा, ये जितना इलाका है, इसकी कभी अमीन पटेल साहब जो है ना, वो बात ही नहीं करते हैं कि इसके भी डेवलपमेंट की कुछ फिक्र दिखा दें। क्यों नहीं करते हैं? उसकी वजह क्या है? ऐसा नहीं कि वो हाउस में डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत खुशी है, करना चाहिए। कैसे करते हैं? जैसे कमाटीपुरा की उनको फिक्र है, क्योंकि उनको 100% वहाँ से वोट कभी मिला नहीं है। जो मुस्लिम बेल्ट है वही उनको मिलते हैं, उनको ज़्यादातर, और थोड़े बहुत जो मिल जाते हैं। एक उनको क्लस्टर डेवलपमेंट जो कमाटीपुरे का, उसकी उनको बहुत फिक्र है। दूसरा, आपका एक क्लस्टर डेवलपमेंट चल रहा है बोरी मोहल्ले में, उसकी बहुत फिक्र है। देखिए, बात समझिए, आप बात नहीं समझेंगे, गौर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं है बात के अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग बेहिस हो गए, मतलब हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हम लोग रात में चाय की दुकान पे खड़े रहेंगे, दुनिया भर की बात करेंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और मोबाइल में लूडो खेलेंगे वहाँ पे बैठ के।
नस्ल तबाह हो रही है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। खैर, बोरी मोहल्ले की बात चल रही थी। बोरी मोहल्ले में बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी पे SBUT के जरिए से जो है ना क्लस्टर डेवलपमेंट जो चल रहा है, वहाँ पे मामला आ गया बीच में। अमीन पटेल साहब का रोल क्या है वहाँ पे? कुछ भी नहीं। सबसे खतरनाक बात यह है, जो हमारी मुसाफिर खाने की जो मस्जिद है, जो वक्फ की जगह है, आप लोग उस जगह को जाके देखिए। हमने कुछ साल पहले वहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, 10,000 से ज़्यादा सिग्नेचर्स आई थी। आप जाके देखिए कैसे मुसलमान है। आपको शर्म नहीं आती वो मस्जिद की हालत देख के? आप बाहर से देखिए, आपको रोने का दिल करेगा। लोगों को तो पता ही नहीं किस तरह का रास्ता है वो मस्जिद की हालत क्या है, कौन नमाज पढ़ने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। देखिए, कभी भी गिर जाएगी ये बारिश में, अल्लाह ना करे। बहुत खतरनाक मामला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमीन पटेल साहब ने हाउस में कहा है कि अगर महाडा के पास पैसा नहीं है, वो साफ बोला कि भाई महाडा के पास पैसा नहीं है, जल्दी से कुछ इंतजाम करिए। 20 बिल्डिंग का जो डेवलपमेंट है उमर खाड़ी का, वो बीच में रास्ते में फंसा हुआ है। लेकिन इस तरफ डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे इतना इलीगल बिल्डिंग का काम हो चुका है कि यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट तो छोड़ दीजिए, सिंगल बिल्डिंग का डेवलपमेंट होना भारी है। गुलिस्तान बिल्डिंग सबको मालूम है, दाऊद टेलर बहुत मशहूर है हमारे नवाब मस्जिद के पास में। वो गली के अंदर एक बिल्डिंग थी, वहां पे हथौड़ा चला, लोगों की क्या हालत थी। दाऊद टेलर के ठीक पीछे एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है इलीगल। 2 माले की बिल्डिंग थी, 7 माला 9 माला बना लिए। 3 महीने में काम हो जाता है जनाब। 3 महीने में आप किस उसमें बैठे हुए हैं? काम्बेकर स्ट्रीट डोंगरी की तरफ इलाका है, फायर ब्रिगेड शालीमार के आगे थोड़ा सी नातानी हाइट्स ने बनाया है। पार्किंग देखिए वहां पे क्या हालत हो गई है। रास्ते पे लोग बाइक खड़ी कर रहे हैं, क्या है वहां पे। और अब्दुर्रहमान शाह बाबा दरगाह के थोड़ा पीछे चले जाइए, अंसारी हाइट, पार्किंग देखिए किधर गई पार्किंग आपकी। गली में लोग खड़ी कर रहे हैं गाड़ियां। डेकोर बिल्डिंग है, इतना महंगा फ्लैट बिक रहा है, पार्किंग जा कहां रही है साहब। आफिया हाइट्स है, कितनी परेशानी बेचारे उन लोगों को उठानी पड़ी आफिया हाइट्स को। पार्किंग जा कहां रही है साहब। सुरती मोहल्ला है, दारुल मोहद्दा है, कहां गई पार्किंग? मालूम करिए। ये सिर्फ आपके इलाके में ही क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा? कमांडीपुरा में एक भी इलीगल बिल्डिंग नहीं बनी, बोरी मोहल्ले में इलीगल बिल्डिंग नहीं बनी, उमर खाड़ी में एक इलीगल बिल्डिंग बनाने की कोशिश की गई, उसको तोड़ दिया गया। तारीफ के लायक है उमर खाड़ी के लोग, जिन लोगों ने उसको बनने नहीं दिया। अगर वो एक इलीगल बिल्डिंग बन जाती तो दूसरा नया डेवलपमेंट नहीं होता। प्रशांत किशोर जी का नाम मैं सोचता हूं कि इंडिया में लगभग हर कोई जानता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट है। उनका भी 2-4 रोज पहले ही मैंने एक छोटा सी क्लिप देखा कि एक विधायक को 5 साल बहुत ज़्यादा होता है, और 5 साल में काम नहीं करे ना तो उसको उठा के फेंक दो, उसको उसकी औकात दिखाओ। 15 साल दे दिया हमने, 15 साल। शर्म आती है सोचते हुए कि सिर्फ हमारा इलाका क्यों ऐसा बना। और हमारी पब्लिक, क्या मैं बोलूं उनके लिए, तो मैं एक शेर आखिर में इंशाल्लाह मैं बोलूंगा। 15 साल दे दिए, 15 साल में हमको क्या मिला? हमारी मीनारा मस्जिद 10 साल से गटर की गंदगी से, बैतुल खला की गंदगी से परेशान। 10 साल बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। काम किया किसी और ने। 232 फैजुल्ला खान साहब ने काम किए। अपनी जेब का 1,10,000 रुपया उन्होंने लगा के काम किया है। कितना रुपया? 1,10,000 रुपया लगा के काम किया उन्होंने, खुद की जाति की जेब से। और इतने बेशरम कि किसी और का काम किया वो अपने ऊपर अपना नाम लेते आप लोग। आपको कभी फिक्र नहीं आई ये सब चीज की? डंकन रोड पे अंबर पैलेस खड़ा हो गया पूरा होटल, शेड था, शेड, कमर्शियल शेड। होटल की परमिशन कैसे मिली, कोर्ट में स्टे डाला, वो सब अपनी जगह काम चल रहा है।
पानी की लाइन पता है आपको कितने इंच की है? आधे इंच की थी, 2 इंच की लाइन कहां से आ गई भाई? बिल्डिंग वाले परेशान है, आसपास के इलाके वाले, कि पानी का कनेक्शन इनको मिला कहां से? पानी की टंकी कितने हजार लीटर की है? सीमेंट की होना चाहिए थी, कौन सी है? सिर्फ गरीबी आदमी दिखता है, हमारा इलाका दिखता है पर खराब होने के लिए। कोई भी इलाके में चले जाओ, मेमनवाड़ा चले जाओ, बिश्ती मोहल्ला चले जाओ, खड़क पे चले जाओ, खांडा मोहल्ला चले जाओ, चौकी मोहल्ला चले जाओ, आपको चलने की जगह है? अल्लाह ना करे हादसा होगा, फायर ब्रिगेड कैसे आएगी? एम्बुलेंस कैसे आएगी? अरे कुछ सोचिए। क्या मैं बोलूँ, मैं बात ज़्यादा बोलने में तकलीफ होती है, बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार तुम जब देखो अमीन पटेल करते रहते हो। अबे अमीन पटेल साहब को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? एमएलए है कौन बताओ आप मेरे को? सिर्फ यही टुकड़ा जिस इलाके का मैंने नाम लिया हूं, यही डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ इसका? बाकी सबका बराबर डेवलप हुआ है, क्यों हुआ है भाई? अब बराबर कोशिश चालू है, इलेक्शन की अभी से स्ट्रेटेजी चालू है कि कहां से किसको हमको पकड़ना वोट के लिए। मुंबई सेंट्रल पे ललित बार का इशू उठा है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पास इतनी हैसियत नहीं कि वो दारू के ठेके वाले को आप जाके चौकी में लाके रख सकें। एमएलए के पास इतनी ताकत नहीं है। आपकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। एक शेर मैं आपको सामने पेश करके बस अपनी बात ख़त्म करूंगा। एक मशहूर शायर गुजरे हैं, जॉन एलिया साहब। अब वो यूट्यूब वगैरह में आ जाता है, लिख लिए देख के। वो कहते हैं, उन्होंने किसके लिए कहा है वो तो पता नहीं, उस ये जुमला है, लेकिन ये शेर जो है हम मुसलमानों पे खास करके फिट होता है, हम जैसे वोटर पे फिट होता है। क्या वो कहते हैं, जॉन एलिया साहब, वो कहते हैं, मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, खुद को तबाह कर लिया। वो कहते हैं, मैं भी बहुत अजीब हूँ कि इतना अजीब हूँ। वो कहते हैं, मैं बहुत अजीब हूँ कि इतना अजीब हूँ कि बस, कि इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। हमने अपने आप को तबाह कर लिया और अफसोस भी नहीं है। हमारे इलाके सत्यानाश हो गए। अरे मेरे भाई, होश क्या नाखून लीजिए, आँख अभी भी खोलिए। मैं छोटी सी क्लिप जो है ना, जो उन्होंने हाउस में उठाई है उमर खाड़ी की, वो भी लगाता हूँ। आप अपनी हैसियत पहचानिए। हाउस में चिल्लाते हैं इल्लीगल बिल्डिंग बन रही, इल्लीगल बिल्डिंग बन रही, ऐसे ही बन रही है, दिन ब दिन बनते जा रही है। ये तो जब से वीडियो बनाने लगा तो लोग सामने से फ़ोन कर करके बता रहे हैं। अब अगला वीडियो मेरा जो आएगा, मैं आपको बताऊंगा हमारे इलाके की कितनी स्कूलें बीएमसी की बंद हो गई, इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उमर खाड़ी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर गन प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 20 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से रखा हुआ है। 2 स्लैब आज सुबह वहां पे गिर गए हैं। अध्यक्ष महोदय, लगातार ये स्लैब गिर रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। थोड़ा बारिश रुकने के बाद में बहुत बिल्डिंगें गिरेंगी, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे मुंबई के अंदर। इमीडिएटली माडा ने एक्शन लेना चाहिए और इन बिल्डिंगों को रिपेयर और रीडेवलपमेंट इमीडिएटली करना चाहिए। ठीक है।